येवला के सभी हिंदू शेर आपका मैं स्वागत करता हूं। आज हम 2024 में बात कर रहे हैं और मैं अभी संबोधन हिंदी में इसलिए देना चाहता हूं ताकि येवला मालेगांव बन चुका है ये पूरे हिंदुस्तान को पता होना चाहिए। संभवतः मैदान में कार्यक्रम होता तो मैं मराठी में बोलता क्योंकि स्थानीय लोगों को पता चले, स्थानीय लोगों के लिए संबोधन हो। लेकिन पिछले 24 घंटों की जो गतिविधियां यहां पर रही, ऐसा लग रहा है कि हम निजाम के राज में हैं। अगर 2024 में दिल्ली में मोदी के होते हुए महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस जैसे भाजपा शिवसेना की सत्ता होते हुए येवला में, ओ येवला जहां के वीर ने भारत का सबसे बड़ा स्वतंत्रता समर 1857 लड़ा, तात्या टोपे, उनके यहां पर हिंदू अगर, और वो भी हिंदू के नाम पे नहीं सभा थी, वो पूरे भारतीयों के नाम पर सभा थी, घुसपैठियों को बाहर भगाने के लिए सभा थी, वो अगर नहीं कर सकते तो येवला आजाद है, स्वतंत्र है, ऐसा मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। अगर 150 लोगों को सभा में न जाने की नोटिस दी जा रही है, आयोजकों को धमकाया जा रहा है, यही धमकी और मर्दानगी यही प्रशासन अगर गद्दारों को दिखाता, देश में जो घुसपैठिए घुसे हैं उनको दिखाता, तो येवला में घुसकर संहिता लगी है। और हम कोई गलत संदेश नहीं देना चाहते, हम इस टकराव को, क्योंकि हमारी दुश्मनी, हमारा द्वेष, हमारा गुस्सा, हमारा आक्रोश, हमारी कार्रवाई, हमारी योजना, ये इस देश में गैर कानूनी तरीके से रहने वाले लोगों के विरुद्ध है। ना पुलिस हमारी दुश्मन है, ना सरकार हमारी दुश्मन है, ना भारत का भारतीय नागरिक जो है वो हमारा दुश्मन है। इस अभियान का उद्देश्य कानूनी तरीके से गैर कानूनी लोगों को बाहर निकालने का अभियान, मतलब जनता एनआरसी अभियान, यह वास्तवता इसका नाम है। लेकिन जिस बोर्ड पे साफ साफ लिखा है, जहां पर कोई किसी का मजहबी, रिलीजियस या धार्मिक उल्लेख नहीं है, ऐसे आयोजन पर भी अगर 2024 में प्रतिबंध लगता है, तो मैं आप लोगों को, येवला वालों को और इस कार्यक्रम को देखने वाले लोगों को पूछता हूं कि फिर 2034 कैसा होगा। मैं आपको पूछना चाहता हूं कि फिर 2044 कैसा होगा, फिर 2084 कैसा होगा। मैं आपको 3024 की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। या अगले 30-40 वर्ष मुझे बताइए, क्या येवला हिंदुस्तान में है ऐसा कहने के लिए कोई संभावना दिख रही है? दिख रही है क्या? हाँ नहीं में बोलिए। तो आज ये स्थिति है मोदी के होते हुए। किसके होते हुए? मोदी के होते हुए या देवेंद्र जी के होते हुए। क्यों है? पुलिस वाले तो कोई बांग्लादेशी नहीं है, यही क्या है ना, लेकिन वो आपके खिलाफ है। आपको किसी बांग्लादेशी ने आकर रोका क्या? किसी रोहिंग्या ने आकर रोका क्या? इस देश का तंत्र का उपयोग वो लोगों ने ऐसा किया है कि इस देश के देशभक्त विदेशियों को बाहर निकालने का अभियान जब शुरू करेंगे तो विदेशी रोकने नहीं आएंगे, हमारे ही टैक्स से सैलरी लेने वाले अधिकारी रोकने आएंगे। तो मामला गंभीर है ना। आमने सामने होता तो संभवतः हम लड़ सकते थे, लेकिन जब इस देश में गैर कानूनी तरीके से घुसने वाले लोग और उनको निकालने वाले लोगों के बीच में अगर पुलिस खड़ी है, प्रशासन खड़ा है, तथाकथित कानून सुव्यवस्था या जो भी बड़े बड़े नाम लगाए जाते हैं उसके आधार पर, तो सोचिए कि यह लड़ाई कितनी मुश्किल है। और यह लड़ाई ऐसी मुश्किल है, इसीलिए इस देश में 10 करोड़ घुसपैठिए रुक रहे। कितने? 10 करोड़। ऑस्ट्रेलिया का पॉपुलेशन कितना है? 2 करोड़। तो 5 ऑस्ट्रेलिया हिंदुस्तान में गैर कानूनी तरीके से रह रही है। अब गैर कानूनी तरीके से कोई रहता है तो उसको बाहर निकालो कहना अपराध है क्या? अनैतिक है क्या?
असंवैधानिक है क्या? हम तो कह रहे भाई जो यहां का है हम उसको निकालने की बात ही नहीं कर रहे, भले हिंदू हो, मुसलमान हो या ईसाई हो। हम कह रहे कि कोई भी हो, लेकिन अगर दूसरे देश का नागरिक है और गैर कानूनी तरीके से हिंदुस्तान में आया है तो हम उसको हिंदुस्तान में रहने नहीं देंगे, किसी भी कीमत पर रहने नहीं देंगे। लेकिन ऐसा कहने से क्या होगा? क्योंकि ऐसा कहने से तो आप ही अपराधी ठहराए जाएंगे, यही तंत्र आपके ऊपर एफआईआर करेगा। तो कितना मुश्किल है यह अभियान, ये येवला ने दिखा दिया है। और इसलिए मैंने कहा कि येवला का मालेगांव हो चुका है। आज के बाद आप ध्यान रखना, यह आपका आज का ऐतिहासिक दिन है।